हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन बाद आपके लिए एक पिकअप पायल रीडिंग लेकर आई हूँ। माँ काली की कृपा से, माँ काली की मर्ज़ी से, ठीक है? सबसे पहले माँ काली का नाम लेते हुए जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। यदि आपको ये रीडिंग आपके सामने आया है, आपके सामने है 4 पायल। पायल नंबर 1 माँ दुर्गा की एनर्जी, पायल नंबर 2 महादेव की एनर्जी, पायल नंबर 3 आपके लिए है माँ काली की एनर्जी, पायल नंबर 4 ऑल्सो माँ महाकाली की एनर्जी, राइट? अगर कलर के हिसाब से देखोगे तो पायल नंबर 1 इज़ लाइक ऑरेंज कलर, पायल नंबर 2 इज़ पिंक कलर, पायल नंबर 3 इज़ ब्लू कलर, पायल नंबर 4 इज़ रेड कलर। किसी भी बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो। अगर नहीं चूज़ कर पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डेट ऑफ बर्थ भी डालूंगी, आप अपने या अपने पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख रहे होंगे। ओके, बहुत ही यूनिक रीडिंग आई है, बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग आई है। 4 के 4 पाइल, इवन 4th पाइल तो सो इंटेंस, सो पावरफुल। अगर आप पॉज कर लें, अपने पाइल चूज़ कर लें, एक या एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, और जो इंटेंस एनर्जी शिफ्ट आप महसूस कर रहे हो इस साल, उसे बहुत ही मैच्योरली, बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से नेविगेट कर रहे होंगे। ओके, चलिए माँ काली का नाम लेकर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1? अगर आपने ये जो फ़ोटो है माँ महामाया की एनर्जी को अगर आपने चूज़ किया है, ये बहुत फायरी एनर्जी है, राइट? बहुत ही फियर्स एनर्जी है। एट द सेम टाइम कंप्लीट सरेंडरेंस विद पॉजिटिव आउटलुक वाली एनर्जी है इस पिक्चर में, कि आप पूर्ण रूप से समर्पित हो ईश्वर के प्रति, महामाया के प्रति, और जो कुछ भी हो रहा है उसे आपको कहीं ना कहीं आप उसे अपने आप को ओवर पावर करने नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उसका डटकर सामना कर रहे हो, आप उसका डटकर फेस कर रहे हो, चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को, जो भी सिचुएशन में परिस्थिति है उसे। पर आपके साथ साक्षात महामाया जब खड़ी हैं तो फिर क्या ही चाहिए, राइट? चलिए देखते हैं पायल नंबर 1 कि क्या करंट एनर्जी, पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी। मैं पहले पास्ट के लिए कार्ड्स निकालूंगी। अगर पास्ट आपसे रेजोनेट होता है तो प्रेजेंट की एनर्जी देखिए। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों ही रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली आने वाले 7 दिन के गाइडेंस आपके लिए ही होंगे। ओके, आपके आसपास रंग बिरंगे अगर फूल हैं, या फिर गणपति बप्पा के कोई आइडल, या फिर उनके कोई पिक्चर आपने रिसेंटली देखा है या आपके आसपास है, या फिर कोई ऐसे स्वरूप में गणपति बप्पा को आपने देखा, जाना, पहचाना, जैसे उच्चिष्ट गणपति, राइट? उच्चिष्ट गणपति को जब देखते हैं ना तो इट इज़ लाइक नॉट सो प्लीजिंग, इट इज़ लाइक काइंड ऑकवर्ड ऑफ एनर्जी। उच्चिष्ट गणपति का इमेज या फिर वीडियो आपने देखा हो, या फिर उच्चिष्ट गणपति के बारे में आपको पता चला हो या चलेगा, राइट? ये एनर्जियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। उच्चिष्ट गणपति की जब हम बात करते हैं ना, तो वो तंत्र से जुड़े हुए हैं, और उनकी तंत्र मार्ग में जो गणपति को पूजते हैं वो उच्चिष्ट गणपति, और हर किसी के लिए वो नहीं है। तो आपको अगर खुद से वो सामने आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है खुद से ढूंढने की कोशिश आप ना करें। ओके, इसके अलावा आपके आसपास में कोई ऐसे रंग बिरंगे फूल हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये एनर्जी होगी। मीन राशि की अगर आप हों, कन्या राशि की अगर आप हों, कुंभ राशि की अगर आप हों, तो ये डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग होगा, ठीक है? 9 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर 9 बहुत ज़्यादा पास्ट 3-4 महीने में बहुत बार अगर आपको फ्रीक्वेंसी में 9 दिखा, या फिर 2552 जैसे नंबर्स देखे, 5555 देखे, 5252 जैसे नंबर्स देखें, तो एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, चलिए पाइल नंबर 1, सबसे पहली तो आपके लिए कार्ड्स पास्ट को लेकर ये आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होनी थी आपके लाइफ में, यानी डेड एंड जो देखना था, या फिर आपके कोई दोस्त, आपके कोई यार, आपके कोई करीबी रिश्तेदार, आपके जो
आपके साथ जो विश्वासघात किए, आपको जो चीट किए, वो आपको सामने से समझ में आया होगा। ऐसे किसी के पर्दाफाश होगा, किसी के नकाब उतरे होंगे आपके सामने, जिन्हें आपने बहुत इज़्ज़त दिया था, जिन्हें आपने बहुत वैल्यू किया था, उनके लिए आपके दिल में वो जो स्थान था, वो स्थान अब नहीं है। ऐसे कोई एनर्जी है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया कि ये मैं कर दूँगी, कर दूँगा, मैं इतने डेडिकेटेड हूँ, मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ, प्यार करता हूँ, करती हूँ। बाद में पता चला कि उनके जो चेहरे हैं वो सामने आया, और जब वो सामने आया, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू पीसेस, आपने अपने आप को इस हद तक समेटा है जिसके चलते आपने अपने लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स को पाया है, अपने लाइफ को जीना सीखा है। ओके, सेल्फ लव की अहमियत सीखा है। कहीं ना कहीं वो साइकिल, वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए ही इसलिए थे ताकि आपके जीवन में वो सेल्फ लव की, वो अबंडेंस की, वो हैप्पीनेस की अहमियत आप सीख पाएँ और अपने आप को पहचान पाएँ और एक नए सिरे से नई शुरुआत आप कर पाएँ। हाँ, इसके चलते आपने सीखा तो सही कि खुद को कैसे प्राथमिकता देते हैं, खुद को कैसे वैल्यू करते हैं, खुद को कैसे इज़्ज़त देते हैं, खुद को कैसे प्रायोरिटी पे रखते हैं, खुद को कैसे सही ध्यान रखते हैं, सब सीखा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप उस पास्ट में उलझे हुए हो। पायल नंबर 1, कुछ लोगों के लिए तो ये सिनेरियो है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है। ओके, कुछ लोगों के लिए बहुत ही सरफेस लेवल पे रिलेशनशिप चल रही हैं। जितना आप एक्शन लेते हो, ऐसा लगता है कि आप जब एक्शन लेते हो सामने वाले भी उतने इक्वल एफर्ट्स लगा रहे हैं, और जब आप शांत हो जाते हो सामने से कोई आउटपुट, कोई एफर्ट्स नहीं दिखती। ठीक है, 5555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। हो सकता है कि आपने 555 टेक्निक करने के बारे में सोचा हो लेकिन नहीं कर रहे हो। बहुत आपको लगता है कि सब कुछ आपके हित में हो जाएगा, सही होना ही होना है, लेकिन अंतर मन की एक आवाज़ आपको हमेशा चेतावनी दे रही है कि जिस परिस्थिति, जिस तरीके से, जिस एनर्जी में आप दोनों की कम्युनिकेशन या कनेक्शन बन रही हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ऐसा हो गया कि 2 घोड़े वाली गाड़ी है लेकिन एक घोड़ा चल ही नहीं रहा, और एक घोड़ा उसकी पूरी भार लेकर आगे चलाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा घोड़ा चलना चाह ही नहीं रहा, तो गाड़ी नहीं हिलेगी, जिसके चलते आपकी सक्सेस को खुद ही डिले करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आपको क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने को कहा जा रहा है। हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन करके जो भी मिसकम्युनिकेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन है, जो भी डिस्टेंसेस आपके बीच में आए हैं, आप दोनों के बीच आए हैं, वो बेहतर हो जाएंगे, या फिर ये रिश्ता का आर या पार आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ तो थर्ड पार्टी सिनेरियो दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। यहाँ पे कुछ ऐसे ताज़ी दर्द आपके मन में, आपके आप ऐसे एक पेन को लेकर चल रहे हो, इस लव रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ना, और तूने मेरे साथ ये किया। ये एनर्जी आपकी दिख रही है। एग्जैक्टली ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, एज़ इफ़ कि आपने माँ से, बाबा से, ईश्वर से ये कहा कि मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सी पाप कर दी। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ दिल से चाहा, दिल से पूजा, और मैंने उस सारे मेहनत करते रहे कि जिससे मैं एक सही लाइफ बना पाऊँ। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पेन उठाने के बाद मिली क्या? सब कुछ मैं ही करूँ तो फिर क्या ही पर्पस है? क्या मेरे इस अंधकार भरी जीवन की कभी उजाला आएगा भी? और आप हो हैंग्ड मैन की एनर्जी पे, राइट। यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि जिस पर्सन से आप चाहते हो, जिस पर्सन को आप चाहते हो, प्यार दोनों तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल, कुछ ऐसे कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में चल रहा है जिसे आपको कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। ये पास्ट की एनर्जी रही। अगर ये पास्ट की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ पाइल नंबर 1, तो अब देखिए प्रेजेंट की एनर्जी। अगर ये भी रेजोनेट होती है तो आने वाले 7 दिन की एनर्जी हम देखेंगे। यूनिवर्स मुझे प्रेजेंट के लिए कार्ड्स दें। ओके, आपके और आपके पर्सन जो भी हैं उनके तरफ से कार्ड्स देखूंगी मैं।
टेम्परेंस की कार्ड, हीलिंग की ज़रूरत थी मैंने बोला। 5 ऑफ वांड्स की कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। पेंटिकल बहुत बार आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। पाइल नंबर 1, करियर में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड, अगेन लवर्स का कार्ड, ओके गुड। पेज ऑफ कप्स। जैसे ही आप बात करने को जो डर रहे हो ना, आप बात करने को डर रहे हो, आप बोल रहे हो कि बात छेड़ेंगे तो बात बनते से ज़्यादा बिगड़ गया तो, अच्छा होने से ज़्यादा बुरा हो गया तो, जो हम चाहते हैं वो होने के बजाय कुछ और ही हो गया तो, हम उस दूरी को कैसे संभालेंगे। कुछ नहीं से सही कुछ तो होना सही है ना, कुछ भी ना होने से अच्छा है कि कुछ तो सही। इट इज़ आपके माइंड में ये चल रही है कि इनके बिना रहने के बजाय इनके साथ, इन्हीं के साथ अकेले ही क्यों ना रह लें, ये एनर्जी दिख रही है। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से संभवत ये है कि वो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनली बहुत ही इमोशनली अटैच्ड और इन्वॉल्व दिख रहे हैं यहाँ पर। और आप दोनों के बीच में बातचीत की ही कमी दिख रही है। ये आखिरी मौका होगा, अगर आप बात करना चाहते हो एक बार बात करके देख सकते हो। अगेन इट इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, बिकॉज पर्सनल सिनेरियो, डिवाइन कन्फर्मेशन, अगेन पर्सनल सिनेरियो क्या है, कैसा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, ये आप बेहतर जान सकते हो, राइट। तो आपकी पर्सनल सिनेरियो के बेसिस पे नहीं बता रही हूँ, ओवरऑल के हिसाब से कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस से बता रही हूँ। जो रेजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिएगा। अगर आप बात करके देखते हैं तो बातें बनने की संभावना है, एक नई शुरुआत की संभावना है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनकी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द वर्ज ऑफ डिवोर्स, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि काफ़ी समय पहले कुछ एक ऐसे रिश्ता या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर समथिंग ऐसे कुछ दिखा, समझ में आया, पता चला और आप एक दूसरे के से बिल्कुल ही दूर हो गए हो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो रेज है, वो पेन है, वो सफरिंग है, वो सफोकेशन है कि मैं कहाँ से कम था, मैं कहाँ से कम थी। ये वाली एनर्जी को लेकर आप बहुत कम आंक रहे हो अपने आप को। अगर एक बार बात करोगे, चीज़ें बेहतर तरीके से नए सिरे से शुरू हो सकती हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है ये। अगर ये एनर्जी प्रेजेंट की और कुछ एनर्जी बता दें यूनिवर्स, ऐसा लगता है कुछ और बताना चाहते हैं। पहले फोकस क्लियर कर लीजिए और अपने कर्म को सही कीजिए। 7 ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 6 5। जैसे ही आप अपने आप में गोल ओरिएंटेड होकर अपने जो कर्म अच्छे करने लगेंगे, जैसे कि किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करना, किसी ज़रूरतमंद परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए सहायता करना, कुछ पेंसिल बॉक्स दे दो, बुक्स खरीद के दे दो, नोट्स खरीद के देखो, या फिर कोई और बच्चा पढ़ा लिखा, मतलब दूसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से बुक किसी से मांग कर लेके किसी और ज़रूरतमंद बच्चों को बुक दिला दो, एक से दूसरे तक पहुंचा के दे दो। कुछ भी छोटे से छोटे भी अगर सेवा आप कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, निस्वार्थ भाव से करना बेहद ज़रूरी है, राइट। जैसे ही आप अपने कर्म के जो चक्र है उसे बैलेंस करने की कोशिश करने के लिए आपको अपने जो लेखा जोखा है कर्म के, उसे थोड़े से बैलेंस करके उसे शून्य में लाना होगा। जब तक आप शून्यता को नहीं पाओगे, आपके ये कर्म जो है, कर्म के चक्र जो है वो चलते रहेंगे और ये चक्रव्यूह में आप फंसे रहेंगे। ओके, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अच्छे कर्म करें, जानवरों को मदद करें, खाना दे सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, मछली को चारा दे सकते हैं, चींटी को चारा दे सकते हैं, चिड़ियों को पानी रख सकते हैं। कुछ भी छोटे से छोटे हेल्प जो आप कर पाओगे निस्वार्थ भाव से वो ज़रूर करें, जिससे ये जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस या इमोशनल बैरियर, इमोशनल ब्लॉकेज, इमोशनल बाउंड्री बन चुकी है, वो क्लियर होगा। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ, देखते हैं आने वाले 7 दिन के लिए क्या कोई गाइडेंस है। यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 7 दिन के लिए क्या कोई गाइडेंस है। मैंने ओवरऑल कलेक्टिव रीडिंग देखा, यहाँ पे मैक्सिमम मुझे रिलेशनशिप रिलेटेड ही दिख रहे हैं। ओके, स्टार कार्ड, ओके, नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से हटिएगा, अपने आप को हील कीजिएगा और बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़िएगा। जितने होपफुल एंड फेथफुल होकर ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ोगे, क्यों, क्या, कब, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, अब नहीं हुआ तो कब होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सारे बकवास बंद करें। ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित कर आगे बढ़िएगा।
ईश्वर की कृपा आप पर ज़रूर बनी हुई है और इस कृपा के चलते आपके जीवन में इतनी बेहतर बदलाव आएंगी जिसे स्वीकार करने के लिए आपको इस आने वाले 7 दिन में तैयार किया जाएगा। आप इस 7 दिन में कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे एक बार मिल सकते हैं और बहुत जेन्यूनली बात करें। जो भी हुआ बीते हुए कल को लेकर उज्जत करना है तो मत करें, आने वाले कल को लेकर कुछ अच्छी बातें आप कर सकते हो तो करें, ठीक है। या फिर आप अपनी एक पर्सनल हीलिंग पर्सनल सेशन ले सकते हैं किसी से भी, नॉट नेसेसरीली मेरे से। आप अपने इमोशन जितने भी ऐसे कर दिया उसने, ऐसे कर दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया, वो सब लेंट आउट कर कर उसके बाद जो एक्चुअली आपको जानने की ज़रूरत है टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, उसे समझें, देन आगे बढ़ें, जिससे आपकी प्यार सफल होता हुआ दिख रहा है, आपके रिश्ता बचता हुआ दिख रहा है, आपके घर संवरते हुए दिख रहे हैं, टूटते बिखरते अपने आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया पायल नंबर 1 तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एस ऑफ वैंड्स, लवर्स का कार्ड बार बार दिख रहा है, अभी कार्मिक लूप चल रही है, इस कार्मिक लूप को ख़त्म करना और एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको स्क्रीन में दिख रही है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, व्हाट्सएप लिंक आपको ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मकाली का ज़ेबू कॉइन, मकाली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम लेना है, हनुमान दादा का ज़ेबू कॉइन लेना है, मैजिक पोशन लेना है जिससे आप मैनिफेस्टेशन को एक्सपीडाइट कर सकते हो और मकाली का फिजिकल प्रेजेंस को अपने लाइफ में पा सकते हो, अगर आप वो लेना चाहते हो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। टैरो सीखना है, ओरेकल सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बहुत इंटेंस एनर्जी रही है पाइल नंबर 1, दोबारा सुनिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में सही तरीके से आएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते चलें, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ओके, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, इस पर भी ध्यान दें क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा, मैंने कलेक्टिव ही देखने की कोशिश की पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैसेजेस आए। 2 उनके इसमें पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा थे पर रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए थे। अब देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। माँ के नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 7 दिन। सबसे पहले पाइल नंबर 2, मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करने से पहले जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। फाइल नंबर 2 के लिए पास्ट की एनर्जी देखूंगी, देन प्रेजेंट की एनर्जी देखूंगी। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों ही आपसे रेजोनेट हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर की गाइडेंस को लेकर। ओके जी, चलो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, पास्ट के लिए एनर्जीज बताएं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग पास्ट है जी। कार्ड्स शफल ही नहीं हो रहे हैं, पहला बार ऐसा हो रहा है। शफलिंग बहुत बहुत उछल जाते होते हैं कार्ड्स, ऐसे होते हैं, लेकिन कार्ड शफल होना ही नहीं चाहता। ऐसे कौन से इंटेंस बातों को दिल पे लगा के बैठे हो? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई एम लेटिंग गो ऑफ द ब्लॉकेज आई एम होल्डिंग ऑन टू माई माइंड। आई एम लेटिंग गो ऑफ द ब्लॉकेज आई एम होल्डिंग ऑन टू माई माइंड। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, मेजर आर्काना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में कंफ्यूज थे तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने आप में अगर देखो तो बहुत मैच्योर, बहुत चार्मिंग, मतलब मेस्मराइजिंग बोल सकते हैं, चार्मिंग से ज़्यादा। आपको देखते तो देखते रह जाते हो। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप किसी भी लिंग के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आपकी जो आत्मा को लेकर वो जो चार्मिंग एनर्जी है ना, उस मेस्मराइजिंग एनर्जी है ना, दैट इज़ लाइक बियॉन्ड कंपैरेबल, राइट।
उस एनर्जी में हो आप, और आप अपने एनर्जी में ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ जहाँ आपको किसी को कुछ बोल कर रिक्वेस्ट कर कर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहो और किसी से प्यार से कहो तो वो हो जाएगा, राइट। और रही बात रिलेशनशिप की, रही बात फैमिली की, रही बात अपनों की, रही बात फ्रेंडशिप की, यू आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम इन द पास्ट। बहुत अच्छी रिलेशनशिप रह रही हैं, बहुत सारे सपोर्ट आपको मिल रहे हैं फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अनकंडीशनल बैलेंस्ड एनर्जी देते हो, तो यू एक्सपेक्ट बैक एंड यू अट्रैक्ट बैक द सेम थिंग, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 वाले काफ़ी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हों और बहुत अवेयर एंड कॉन्शियस सोल हों आप, ठीक है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आप आकर हमेशा अटक जाते हो कि इस पार कि उस पार, लेफ्ट जाऊं या राइट लूं, हाँ कहूं या फिर ना कहूं। एक ऐसी एनर्जी पे अटक जाते हो जहाँ पर आप लिटरली ये एनर्जी में हो कि यू आर नॉट कंफर्टेबल डिसाइडिंग व्हाट टू डू, whom टू होल्ड ऑन एंड whom टू लेट गो। हो सकता है प्यार के मामला में आपके पास 2-3 ऑप्शन हो। आपने जब शुरू किया था बहुत कैजुअल रिलेशनशिप शुरू कर रहे थे, आप ना ही इमोशनल अटैच होना चाहते थे, आपको लगा कि यार ठीक है, जब हैं तो हैं, हम कहीं पे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली हम किसी के साथ एज एन कैजुअल रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये सारे फंडा आपने सोचा होगा, आउटसाइड द बॉक्स थिंकर होकर। आजकल के जनरेशन में सब चल रही है, जनजीज होते हैं ना, कि क्या रखा है इमोशनल अटैचमेंट पे, ये है वो है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि किसी से आप इमोशनली अटैच हो गए और कोई आपसे इमोशनली अटैच हो गया, राइट। अब जो आपसे इमोशनली अटैच है उसे आप हर्ट नहीं करना चाहते, आप जिससे इमोशनली अटैच हो वो आपको भाव नहीं दे रहा, आपको अभी ये दलदल में फंसे हो। आई एम सॉरी टू स्माइल, लाइक आई एम सॉरी टू लाफ एट द सिचुएशन, बट दिस इज़ लाइक चाहता कुछ नहीं था और अब ऐसे हालत हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है चाह क्या रहा हूँ या रही हूँ। ये एनर्जी है, यू आर सो इमोशनली डिस्टर्ब्ड, यू आर सो आई एम लाइक फम्बलिंग, मेरे ना शब्द आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यू आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन द पास्ट एंड यू आर लाइक अपने इशारों पे लोगों को नचाते हैं, कहते हैं ना, उस एनर्जी थी आपके पास। और आप अब ऐसे परिस्थिति में अटक गए हो कि आप खुद के मन को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, खुद के बात को खुद नहीं समझ पा रहे हो, खुद के बात को खुद नहीं पहचान पा रहे हो, खुद क्या करना चाहते हो उसको लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में, इतना ज़्यादा सफोकेशन में हो। पाइल नंबर 2 इमोशनली अनस्टेबल एनर्जी है, इमोशनली टर्ब्यूलेंट एनर्जी है। और सच तो ये है कि ना आपके पास की जो भी अपॉर्चुनिटी है, भले चलो ठीक है रिलेशनशिप की नहीं है तो पढ़ाई को लेकर कौन सी कोर्स, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, कौन सी तरफ आपकी फ्यूचर को आगे लेकर बढ़ना है, या फिर फॉरेन सेटल होना है, या फिर मातृभूमि में ही रहनी है, जो भी ऑप्शन में लेकर आप उलझे हुए हो उसमें आपको डिसीजन लेना इज़ नॉट अ बिग डील। बिकॉज आप अपने दिमाग में एक ऐसे पट्टी बांध रखे हो, अपने दिमाग को एक ऐसे प्रीच कर रखे हो कि वो उसी तरह चल रहा है, लेकिन आप बाकी की जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, अवेलेबल ऑप्शंस को आप देख ही नहीं रहे हो। सीरियसली आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है एंड यू आर नॉट एट ऑल गिविंग योर एनर्जी, गिविंग योर अटेंशन टू द अवेलेबल ऑप्शंस, जिसके चलते आप सही चॉइस को सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है जी। पर यहाँ पर माँ काली कह रही हैं कि आई एम स्टैंडिंग विथ यू। जितना बुरा समझ रहे हो सिचुएशन को, जितना बुरा मान रहे हो सिचुएशन को, जितनी बुरी हालत अपने अपने बना रखे हो आपने, इतनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैंडल ऐसे ऐसे, पर आप क्या कर रहे हो, आप उसे बहुत बड़ा पहाड़ समझ बैठे हो। कहते हैं ना राई को पहाड़ बनाना, एग्जैक्टली आपके केस में वो दिख रही है मुझे। पाइल नंबर 2, राई को पहाड़ मत बनाइएगा। राई राई है, ठीक है, पहाड़ नहीं है। पहाड़ है, और पहाड़ जब बनती है स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल होती है कि उसमें हम कुछ कर ही नहीं पाते। जो केओटिक थॉट है ना आपके अंदर से, जितने लोगों की बात आप सुन नहीं रहे हो, कोई अगर आपको कुछ बोल भी रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपको डिविएट करना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये नहीं है। आपको एक बार सुनने की ज़रूरत है, थोड़े से काम एंड कंपोज्ड माइंड के साथ सुनने को ज़रूरत है, बैलेंस करने को ज़रूरत है अपने आप को। जो
एक एक पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा होगा। बाय नंबर 2 आपने देखा होगा, आप जो भी मेहनत करते हो ना, आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ क्लैरिटी के साथ शुरू होते हो। अपना 90-95% आप फुल स्विंग में काम कर रहे होते हो और बहुत ही क्लियर होते हो उस बात को लेकर। जब वो 97, 98, 99% हो गई होती है ना, इट बिकम्स लाइक बुश, कुछ नहीं है। फिर रिस्टार्ट विद नंबर 1, अगेन नंबर 1, अगेन नंबर 1। हर बार आप पूर्ण होते होते अटक जाते हो, या पूर्ण होते होते ख़राब हो जाती है काम, पूर्ण होते होते किसी और को जॉब मिल जाता है, किसी और का रिलेशनशिप सेट हो जाता है, किसी और की फैमिली बन जाती है, किसी और को अच्छा नाम मिल जाता है, किसी और को रिकग्निशन मिल जाती है, और आपके सामने से उसे कोई छीन ले जा रहा है, ऐसे देखते खड़े हो जाते हैं। ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा है क्या? ऐसे है तो रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया। आई विल डेफिनेटली सेंड यू हीलिंग। एंड लिटरली इट इज़ अ वेरी पेनफुल एनर्जी इफ़ इट हैपन्स, बिकॉज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो, यू डिज़र्व सक्सेस, यू डिज़र्व हैप्पीनेस। पर जब ये होता है ना, इट इज़ लाइक पेनफुल, इट इज़ हार्ड टू बैलेंस, राइट। अब यहाँ पर आप जो बार बार यही सिचुएशन देखते हैं ना, तो यू बिकम स्टक इन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड से 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं। करेंटली आपको ऐसा लगता है कि यार क्या रखा है जीवन में, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सपोर्ट है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पास सोर्स हैं, वो आगे बढ़ जाएगा। जो भी मेहनत करेगा, जो भी सच्चा ईमानदार रहेगा, जिसके पास भी स्किल होंगी, जिसके पास भी नॉलेज होगा, वो खड़े के खड़े ताली बजाता रह जाएगा। ये एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। पर यकीन माने, जितने भी किसी के व्हाट टू से किसी के सिफारिश पे आगे बढ़ रहे हैं ना, उनके सामने जब काबिलियत डंके की चोट पे होती है ना, तो वो जो सिफारिश है वो दिखते नहीं है। काबिलियत दिखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखता है, क्वालिटी दिखती है, स्किल दिखता है। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, थिंग्स विल फॉल इन टू राइट प्लेसेस। सक्सेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है विद द चैरियट एंड 3 ऑफ कप्स की कार्ड। पर आपको उसके पहले जो यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे स्वीकारना होगा, जो आप नहीं कर रहे। आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हो, आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में होना चाहिए, राइट। ये कीजिएगा। आने वाले एक हफ्ता कैसा रहेगा, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई तो बात करते हैं आगे। अगेन स्ट्रेंथ कार्ड। गुस्सा मत कीजिए, किसी के मुंह पे ताने देना, किसी को कुछ सुनाना, किसी को हर्ट करने लायक कुछ शब्द का प्रयोग करना, या फिर हो सकता है कि आप खुद को ही बहुत कुछ बुरा भला कह रहे हो, खुद को बहुत कोस रहे हो, खुद को नालायक, बददिमाग, जो भी शब्द जो नहीं बोलने चाहिए वैसे अब शब्द आप खुद के लिए बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल आपको रोकने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसे दिख रहे हैं। इससे क्या है कि आप अपने कर्म के चक्र को ख़त्म करने के बजाय बुरे कर्म और बनाते जा रहे हो। देखो, किसी और को हर्ट करने से बुरे कर्म नहीं, खुद को हर्ट करने से बुरे कर्म बनते हैं, ठीक है। इट्स अ बिग लेसन, इट्स अ डीप थिंग जो मेरे लिए भी चैनल हो रही है। मैं भी इसको क्लियर कर रही हूँ कि अगर हम किसी और के साथ बुरा बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो ही बुरे कर्म बन रहे हैं। नहीं, खुद को जब हर्ट करते हैं, खुद के लिए जब बुरा बोलते हैं, खुद के लिए जब बुरा सोचते हैं, खुद को तकलीफ़ देते हैं, तो भी बुरे कर्म बनते हैं, राइट। ये बॉडी आपको ईश्वर ने दिया है नॉट टू हर्ट। वो आपके लिए एक, इट्स लाइक अ व्हीकल, राइट। इट्स लाइक अ वाहन, इट्स लाइक अ यंत्र फॉर यू। और आपकी जो मन है, आपकी जो आत्मा है, उससे सवार कर रही है, तो उसकी ध्यान रखना आपकी ज़रूरत है। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा ना, गुस्सा हो गया तो जाके गाड़ी को लात मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। एग्जैक्टली दैट यू आर डूइंग विथ योर ओन बॉडी वाली एनर्जी दिख रही है। अगर ऐसे एनर्जी हैं, प्लीज़ बी अवेयर कि ये एनर्जी से आपको लिटरली डिटैच करना है। गेट अ हीलिंग डन फ्रॉम एनी वन यू फील कंफर्टेबल विथ और यू फील जेन्यूनली कनेक्टेड विथ, उनसे हीलिंग कीजिएगा, करवाइएगा, क्योंकि यू नीड अ इमोशनल हीलिंग फर्स्ट से। और मुझे ऐसे ये पितृ दोष के चलते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि ये जो 98-99% होकर रुक जाना, ऐसे कोई श्राप हो कि आपके पितृ कोई किसी को इतनी तकलीफ़ दिए हैं, इतने दर्द दिए हैं, उनके जो कभी हो जाता है ना, देख तू पछताएगा फ्यूचर में, तेरी पूरे आने वाली संतति पछताएगी। कभी गलती से बोल दिया होता, कभी मजाक से बोल दिया होता, लग जाता है, ठीक है। तत्तास्तु हर पल हो रही है, उससे एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है आपके जीवन में, एक स्टेबल ज़िंदगी आ रही है, ठीक है। इससे पहले जो टावर मोमेंट को अगर आप नहीं देखना चाहते, अपने आप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो यू कैन गेट अ हीलिंग।
अदरवाइज इन सम टाइम, इन ड्यू टाइम आपको डिवाइन इंटरवीन करेंगे और आपको हीलिंग, लिटरली आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। आई डोंट नो होम यू आर एंड वेर आर यू लिसनिंग फ्रॉम। ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? एस ऑफ कप्स यहाँ पर आते आते उल्टा हो रखा है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर है, पर आपके गुस्सा को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्से की वजह से बने बने काम बिगड़ सकते हैं। गुस्सा मत कीजिएगा। गेट अ इमोशनल हीलिंग डन, गेट अ एनर्जी चेकअप, राइट। देन आगे आपको क्या करना है वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। किसी से भी कराना है, अगर मेरे से करना है तो माँ काली की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, माँ काली परमिट करती है तो ही मैं करती हूँ। अगर आप मुझसे रेजोनेटेड फील करते हैं तो, या फिर प्लीज़ गो विद द वन होम यू फील कनेक्टेड टू, क्योंकि उनके तरफ से ही आपकी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी पे। 5 ऑफ पेंटिकल आया है, एस ऑफ कप्स अभी भी उल्टा है। आई वॉन्ट दिस एस ऑफ कप टू बी स्ट्रेट फॉर यू, बिकॉज एस ऑफ कप्स जब आती है ना, बहुत अबंडेंस, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत सारे फॉर्च्यून लेकर आती है, ठीक है। ये रीजनिंग किससे ज़्यादा रेजोनेट होगा? अगर आपके आसपास मिरर है, ठीक है, और मिरर की रिफ्लेक्शन से कोई इमेज आपको दिख रहा है, बहुत स्पेसिफिक बता रही हूँ, इसका ये मतलब है कि हर किसी के लिए ये नहीं है, राइट। मिरर है, मिरर के रिफ्लेक्शन से कोई इमेज आपको दिख रही है तो, नॉट नेसेसरली आपकी इमेज हो, कोई भी इमेज आपको मिरर के रिफ्लेक्शन से दिख रही हो तो, ओके। या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें या फिर बहुत पसंद है आपको, यू लव दैट। ऐसे कुछ हैं जिसे आप लिटरली लव कर रहे हो, इवन नॉन बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है तो भी आप उसे लव करते हो। ऐसे कुछ हैं आपके पास में, यू लव दैट वाली एनर्जी, जिसे आपने काफ़ी समय से ध्यान नहीं दिया हो। अगर वो है आपके साथ तो ये दोनों में से, या फिर की चेन हो सकती है आपके आसपास में, ये भी कंफर्मेशन है कि ये डेफिनेटली आपके लिए। Okay, pile number 2. So this is for you, pile number 2, world card. End the cycle, end the tough cycle, end the pitradosh, and get a beautiful future for you. क्योंकि you deserve happy life, you deserve abundant life, you deserve true, genuine, loyal people in your life, you deserve recognition, and these all are coming in your life. एक paradigm shift आपके लिए आ रही है. Okay, pile number 2, sun card, positive card आया है, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई, अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके लिए था, तो डेफिनेटली क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। कमेंट में लिखिएगा, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड माँ काली इज़ प्रोटेक्टिंग मी। भले ही महाकाल की एनर्जी है, लेकिन महाकाल की वो शक्ति, वो ब्रह्मांडीय शक्ति आपको लिटरली प्रोटेक्ट कर रही हैं। महाकाल को हर सोमवार आप जल चढ़ाने की कोशिश करें और देखें आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू, पाइल नंबर 2। अगर रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी है तो स्क्रीन में दिख रहे हैं डिटेल्स के अलावा अगर डिस्क्रिप्शन देखोगे व्हाट्सअप लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन अगर लेना चाहते हो, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना चाहते हो, आउल पायराइट फ्रेम अगर लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर माँ ने चूज़ किया तो डेफिनेटली आप उससे कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आप ये रीडिंग चुन रहे हैं, माँ काली के इस तस्वीर को आपने चुना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए आपने ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, राइट। यहाँ पर देखेंगे आने वाले 7 दिन आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ आपको समझने की ज़रूरत है, क्या कोई वार्निंग है, क्या कोई गाइडेंस है, ये हम देखेंगे। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जो रेजोनेट हो रहा है उसे ही लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम आपके पास्ट की एनर्जी देखेंगे। अगर पास्ट की एनर्जी रेजोनेट होती है तो प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे। प्रेजेंट भी रेजोनेट होता है तो आने वाले 7 दिन आपको क्या बता रहा है ये हम देखेंगे। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पाइल नंबर 3 के लिए क्या कोई पास्ट की एनर्जी, क्या एनर्जी आ रही है? ओके, सबसे पहला एक कॉमन कार्ड इन ऑल 3 सेशन पाइल सो फार इज 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ,
पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी दिख रही है, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप बहुत उलझे थे, परेशान थे, तकलीफ़ में थे, एंड यू मेट अ पर्टिकुलर पर्सन, यू मेट अ हीलर, यू मेट अ रीडर, यू मेट योर स्पेसिफिक पर्सन इन योर लाइफ। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो फुलफ़िल होने लगी, आपको मैनिफेस्टेशन समझ में आने लगा, आपको भक्ति समझ में आने लगी, आपको अध्यात्म समझ में आने लगा, और आपने सही कर्म करते हुए, अपने आप को सही एनर्जी पे रखते हुए एम्प्रेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट किया। एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस की कार्ड यहाँ पर बताती है अबंडेंस की, हैप्पीनेस की, फॉर्च्यून की, ब्लेसिंग की, लव की, इंटीमेसी की, फर्टिलिटी की, प्रजनी की। तो ये बात करती है आपके जीवन में जो भी सौभाग्य है, सुख है, यश है, मान है, कीर्ति है, नवरिद्धि की बात करते हैं, सिद्धियों की बात करते हैं, ये सब कुछ आपको मिलना शुरू हुआ है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग से भी आप अभी भी पूर्ण रूप से बाहर नहीं आए हो, जिसके चलते बना बनाया खेल खुद बिगाड़ देते हो। है ना? जब आपको ये पता है कि जो भी बातें आप मन ही मन में कर रहे हो, सब कुछ ईश्वर सुन रहा है, वो सब कुछ पे तथास्तु हो रही है, फिर कभी कभी ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे सॉरी टू से दिस वर्ड, सॉरी फॉर दिस वर्ड फॉर यू, इतने बेवकूफ़ जैसे काम क्यों करते हो? ऐसे बेवकूफ़ियाँ क्यों करते हो जिसकी वजह से खुद पे शर्मिंदगी महसूस करने पड़े? कुछ कर्म के किस्से अब भी बाकी है। विद द डेविल कार्ड, गेट आउट ऑफ द एडिक्शन, एडिक्शन ऑफ स्पीकिंग इल ऑफ योरसेल्फ, एडिक्शन ऑफ गॉसिप, एडिक्शन ऑफ रूमर्स को बिलीव करना या स्प्रेड करना, एडिक्शन ऑफ, क्योंकि ना जब हम एक शब्द किसी के लिए बोलते हैं तो हमें तो फ़न मज़ा ऐसा लगता है ना गॉसिप के समय पे, लेकिन वो गॉसिप, वो फ़न, वो मज़े के चक्कर में हम किसके खुशहाल जीवन में कितने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं नहीं पता होता, और कितने बड़ा कर्मा बनकर हमारे लिए आ जाता हमें पता नहीं होता, जिसके चलते आपके विश फुलफिलमेंट्स डिले हो रहे हैं, राइट? और आप ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते और रोते हुए दिख रहे हो, मेरे ये मनोकामना पूर्ण की, लेकिन जो सच में मैं चाहती थी वो तो नहीं पूर्ण हुआ, सच में जो चाहता तो वो तो पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि अच्छे कर्म के साथ साथ आप बुरे कर्म भी करते चल रहे हो, और जितना अच्छा आप लोगों को महसूस करा रहे हो कभी कभी उतना ही तकलीफ भी दे रहे हो। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है जी? तो अपने आप में जो नेगेटिव एनर्जी में आप रख रहे हो, जिसको लेकर आप स्टक एनर्जी में हो, उससे आपको बाहर आने को कहा जा रहा है। बहुत हुआ बचपना, बहुत हुआ बचकानी हरकत, अब आपको मैच्योर होकर आगे बढ़ना है, खुद को बेहतर बनाने की तरफ काम करना है, खुद को ऐसे लोगों के साथ आपको जोड़ना है जिनके संगति पे रहकर आप पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें। और मुझे ना यहाँ बहुत, आई डोंट नो फॉर whom दिस एनर्जी इज़ लाइक, आप में से कुछ लोग मुझे हीलर, टैरो रीडर, रेकी मास्टर, कुछ लोग मुझे लिटरली ऐसे दिख रहे हैं कि आप आपकी सोल पर्पस को आपने पहचाना है, आपके सोल पर्पस को आप जानते हो, अपने सोल पर्पस को आप समझते हो, और आप सोल पर्पस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, राइट? यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स इस चैनल मैसेज को कंफर्म कर रही है, राइट? तो ऐसे सिनेरियो दिख रही है, अगर आप पहले से एक हीलर हो, पहले से एक रीडर हो, राइट? और आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है अपने परेशानी लेकर, अपने तकलीफ़ लेकर, अपने दर्द लेकर, ठीक है? तो उस दर्द और तकलीफ़ लेकर आए परेशान आत्मा को आपको आश्रय देना है, आपको ईश्वर के मार्ग दिखाना है, आपको लव एंड लाइट दिखाना है, नॉट कि उनके लाइफ में और प्रॉब्लम ऐड करनी है। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए, कुछ ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आए जिनके पर्सन या पर्सनी उन हीलर के पास गए हीलिंग के लिए या फिर रीडिंग के लिए, और वो हीलर और टैरो रीडर के साथ ही उनकी कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं कि जिनकी वजह से लाइफ में अभी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, फैमिली में डिस्प्यूट आ रही है, रिलेशनशिप में दरारें आ रहे हैं। तो ये मत करें, क्योंकि जो इंसान को गलत सही का पता नहीं है, जो इंसान को समझ नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है या सही है, ये कर्म है या नहीं कर्म है, हर कर्म गिने जा रहे हैं, हर बात ईश्वर देख रहे हैं, हर शब्द ईश्वर सुन रहे हैं, ये जब नहीं पता और वो गलत करे ना, तब भी क्षमा प्रार्थना की, क्षमादान की कहीं ना कहीं गुंजाइश बचती है। लेकिन जो सोल कॉलिंग को समझ चुके हैं, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो टैरो तक पहुंच चुके हैं, जो हीलिंग तक पहुंच चुके हैं, जो अपने एनर्जी वर्क करना जानते हैं, और आप अगर किसी के परेशानी बन रहे हो, जो आपके पास समाधान ढूंढ के आया था, उसके लिए आप परेशानी बन रहे हो,
तो ये बहुत बड़ा पाप है, ये घोर पाप है, राइट। तो इससे प्लीज़ बचें। और जो भी लोग, अगर आप भी हीलिंग या रीडिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी मंदिर के पंडित के पास चले गए, उसने ये मंगाया, वो इधर छुआ उधर छुआ, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि हर मंदिर में बैठे पंडित पवित्र होना ज़रूरी नहीं है। हर भगवान के नाम जपने वाले इंसान सही होना ज़रूरी नहीं है। हर किसी के अपने अपने कर्म के लेखा जोखा लेकर चल रहे हैं। तो आप किन के साथ जुड़ रहे हो, किन के संगति में आ रहे हो, और क्या आपके उनके जीवन में जुड़ने के बाद बेहतर हुआ है क्या? आंसर स्पीक्स विद द डेविल कार्ड। 10 ऑफ कप से डेविल की एनर्जी पे क्यों जा रहे हो? सो वेरी स्पेसिफिक मैसेज। पाइल नंबर 3, जो भी सुन रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है यहाँ पर, कौन चूज़ करेगा ये पाइल वो भी मुझे नहीं पता। अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ बी स्पेसिफिक, बी अवेयर विथ whom you connect to, whom you listen to, whom you talk with, एंड किन के एनर्जीज आपके लाइफ में कैसे भूकंप ला रहे हैं, भूचाल ला रहे हैं, राइट। वर्क ऑन योर सेल्फ। टावर की कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, सभी आपको बता रहे हैं कि आप अटके हो। पाइल नंबर 3, गेट आउट ऑफ दिस लूप। जमा काली, जमा तारा, जय बेरे बाबा। कुछ और एनर्जी बताएं मम्मा, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी हो रही है पाइल नंबर 3 के लिए। शनि महाराज की प्रकोप दिख रही है आपके जीवन में। जो भी बेचारे लोग हैं, जो जिनकी कोई सहारा नहीं है, उन्हें अगर आप मदद कर सकते हैं, उन्हें कोई हेल्प कर सकते हैं, उन्हें खाना दे सकते हैं, उन्हें पानी दे सकते हैं, उन्हें इज्जत दे सकते हैं, तो दे दें, ठीक है। जिससे डेविल कार्ड फिर से आए। पाइल नंबर 3 में क्या पॉजिटिव बताऊँ, इतने बार डेविल आए तो। 5 ऑफ पेंटिकल की कमी थी, वो भी आ गई। 7 ऑफ पेंटिकल आ गई। और क्या बताऊँ मैं आपको। पाइल नंबर 3, फोकस ऑन योर एनर्जी। आस्क योर सेल्फ, आर यू कंफर्टेबल, आर यू हैप्पी, आर यू अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, राइट। बी ऑथेंटिक विथ योर सेल्फ, बी ब्रूटली हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, तो खुद को सही करने का समय, ये आखिरी पुकार है, मैं बता रही हूँ। अगर ये संदेश आपके कानों तक पड़ रहे हैं, ये संदेश आप तक पहुंचाया गया है, आपने ये संदेश चुना है, आपने पाइल 3 चुना है, तो इट इज़ अ फाइनल वार्निंग फॉर यू। इसके बाद ईश्वर खुद ब खुद आपके जीवन में ऐसे बदलाव डालेंगे, फिर आप देख लें ना आए वो नौबत। हे बाबा, हे माँ, भगवान करें हर किसी को सद्बुद्धि दें और वो राह भी दिखाएं कैसे इस डेविल एनर्जी से, इस डेविलिक पैटर्न से बाहर आ पाएँ और बैलेंस कर पाएँ। मैं आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहें और आप सही दिमाग, सद्बुद्धि और सही मार्ग पे आगे बढ़ पाएँ। विद द किंग ऑफ कप्स अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया। ओके, पाइल नंबर 3, 21 दिन के लिए ना ओम तारे तू रे सोहा ये मंत्र डेली सुनिएगा। जब जब इतनी बार, इतनी माला, ऐसे नहीं, जितना बार सुनने को दिल कर रहा है उतना बार सुनिएगा। जितने बार जपने को दिल कर रहा है मन ही मन मानसिक रूप में जपिएगा। जितने बार लिखने को दिल कर रहा है लिखिएगा। इंतज़ार पूर्ण होगी, सही राह आपको समझ में आएगा, ठीक है। डेविल कार्ड अगेन, डेविल कार्ड अगेन, 5 ऑफ कप्स। आई एम एंडिंग दिस रीडिंग हियर इटसेल्फ। इट्स वेरी इंटेंस, वेरी इंटेंस, वेरी 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 इंटेंस। इट्स अ फाइनल वार्निंग। पाइल नंबर 3, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द लूप, ठीक है। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्क्रीन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी, इस बात की भी ध्यान रखिएगा, ओके। इसके अलावा यदि आपको अपने ऑरा, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है, माँ काली के ज़ीबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट चाहिए, आउल पायराइट फ्रेम चाहिए तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैजिक पोशन चाहिए तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। हीलिंग रीडिंग के लिए अगर आपका सोल कॉलिंग है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ आपको हील करना चाहती हैं, आपको सरेंडरेंस में आने की ज़रूरत है, ओके। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कई ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आए हो, इस चिंदी बातों पर फंसे ना रहें, आगे बढ़ें। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, स्वार्थी ना बने, स्वाभिमान बने और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, इस बात के विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। माँ काली सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ सुन रही हैं और आपके साथ हैं।
जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 4, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। हो सकता है आपकी जन्मतिथि 6 हो, 15 हो, या फिर 26 हो, या फिर 4 तारीख के हों, 22 तारीख के हों। हो सकता है आपकी राशि कर्क हो सकता है आपकी राशि मेष हो सकता है आपकी फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकता है पिछले कुछ समय पे आपको गले पे कराश हो हो सकता है आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है आपको 12 12, 22 22, 21 21, 21 12 जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। हो सकता है आपको सुबह सवेरे जल्दी उठने की हर बार चाहत हो, कोशिश हो, लेकिन हर बार लेट उठ रहे हो। मुझे नहीं पता इतने सारे साइंस किसके लिए दिख रहे हैं। और हो सकता है आपने बहुत कुछ मीठा खाने का क्रेविंग हो रही हो अभी, लाइक चाशनी टपकती हुई कुछ मिठाई खाने को दिल कर रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? ओह माय गॉड, किसके लिए है इतनी इंटेंस एनर्जी? हो सकता है आपके आसपास रेनबो एनर्जी हो, या फिर आपने रिसेंटली रेनबो देखा। ओके, मैं कार्ड शफल ही कर रही हूँ। बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं फाइल नंबर 4 आपके लिए, लिटरली बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। अंत आरंभ के लिए होता है। जब अंत होता है तो अंत को जो बहुत ही आभार पूर्वक तरीके से, कृतज्ञ भाव से जो अंत को स्वीकारते हैं, उनके जीवन में जो भी आरंभ होते हैं तो बहुत बेहतर आरंभ होते हैं। जो वेल बिगिन इज हाफ डन, जब आरंभ जब अच्छे होते हैं तो उसकी अंत बहुत ही बेहतर होगा। यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 4। आई डोंट नो व्हाई, I don't know what you are going through, what's the problem, what's the situation, what's the scenario। कौन सी बड़ी डिसीजन आप अपने जीवन में ले रहे हो, कौन से बड़े निर्णय आप अपने जीवन में ले रहे हो, पर ऐसे कुछ तो बड़ा हो रहा है आपके जीवन में जो आपके फ्यूचर की रुख मोड़ देगा। जितने भी दुविधा, जितने भी दर्द, जितने भी इमोशन, जितने भी पेन, इतने भी सफरिंग्स को देखा था, वहाँ पे आप सक्सेस मिलने लगेंगे। पाइल नंबर 4, क्लेम दिस एनर्जी। डेथ कार्ड से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है, मैजिशियन में आ खड़ी है, राइट। डेथ कार्ड इज ऑफ फीनिक्स एनर्जी, डेथ कार्ड इज ऑफ न्यू बिगिनिंग, डेथ कार्ड इज ऑफ समवन हु अंडरस्टैंड्स व्हाट मिस्टेक आई एम डूइंग, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मुझे सही करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में पढ़े होंगे ना, मैथ्स डेरिवेशंस, फार्मूले लगा के हम जब डिराइव कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं। एक जगह पे कहीं पे कोई ना कोई मात्रा हमने गलत लगा दिया हो, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, इंटू को डिवाइड कर दिया, डिवाइड को इंटू कर दिया, वॉट एवर वी डिड रॉन्ग, उस मोमेंट में उसे जितने जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं और जितने जल्दी उसे काट कर दोबारा सॉल्व करने लगते हैं, या फिर जितना जल्दी उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो मार्क है वो सिक्योर हो जाता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ना, हाँ समझ में तो आ गया कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन मैंने इतनी मेहनत लगा दी मीशू, मैंने इतने देर वो करके आया और 2 स्टेप में तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएंगे। लो मैं अभी काटने बैठूँ तो मेरे को पूरा A to Z लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो लिखा है उसे ही पूर्ण कर देते हैं ना। तो फिर पूर्ण करके भी क्या करोगे जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिसमें कोई आपको फल ही नहीं मिलने वाला। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता ना कर, लेकिन फल की जो गोल है, गोल सेट करके आप कर्म करोगे ना, राइट। अब अगर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े हुए श्री कृष्ण कह रहे थे कि हे अर्जुन, तीर चला, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो जो तीर चलाना है वो तो उनके एक्शन युद्ध के लिए ही था ना, फल तोड़ने के लिए तो नहीं चला रहे थे वो, राइट। तो फल की चिंता मत कर कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितने जल्दी खत्म होगी, कितने लंबा चलेगा, ये मत सोच। लड़ना है तो लड़, ये है। तो आप अपने गोल से अगर डेविएट हो रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि इस दिशा में जो जा रही हूँ, ये दिशा मुझे अपने सपनों को साकार करने तक नहीं लेकर जाने वाली, तो जितने जल्दी समझ में आए उतने जल्दी यू टर्न लेकर रिटर्न आकर नई शुरुआत करना
सामर्थ्य है। I hope you are getting my point and you know what you need to hear right now. That is what you are hearing. 45 45 54 54 54 45 45 54 45 54 के कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 696 669 969 996 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ओके, 71 71 17 17 27 27 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती हैं, कमेंट में ये नंबर्स लिखिए एंड सरेंडर कीजिए कि डिवाइन कन्फर्मेशन, सरेंडर कीजिए कि मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। जो होगा वो बेहतर होगा और जो होगा ईश्वरीय कृपा से होगा, और मैं सिर्फ अपने निर्देश अनुसार आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे जीवन में जो भी होगा ईश्वरीय कृपा से सही होगा। अटके रहना डेविल एनर्जी है। एक जगह पे बैठे काली दिमाग शैतान का घर बना के बैठा रहना ईजी है, एक्शन लेना मुश्किल है। उठना, चलना, तैयार होना, आगे बढ़ना मुश्किल है। पर जो उठते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सक्सेस भी उन्हीं के ही जीवन में आती है, ना कि जो बैठे हैं और कयाली पुलाव पका रहे हैं। अब आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो ये आपके फ्री विल है, आपकी एब्सोल्यूट फ्री विल है। पाइल नंबर 4, डिवाइन गाइडेंस जो आपको देना था ईश्वर को, वो मेरे ज़रिए आप तक पहुंचाया गया है। माँ कह रही कि मैं संभाल रही हूँ, तू जो दे रहा है वही तू पा रहा है। तुझे जिस दिशा में एक्शन लेना है वो लेना शुरू कर। ओवर थिंकिंग कर कर, इंतज़ार कर कर, किसी को धोखाधड़ी कर कर, जो ईश्वर दे रहा है उसे ना स्वीकार कर। जो परेशानी अपने जीवन में आगमन कर रहे हो वो मत कर। एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, उससे पहले अपने आप को कार्मिकली क्लेंस कर, कार्मिकली हील कर और आगे बढ़ने की राह पर चलते चल। वेरी इंटेंस। पाइल नंबर 4, घर पे सुबह उठ के अपने मंदिर घर जो भी है एक दिया जला दें, ठीक है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, पाइल नंबर 4, यहाँ पर रात को नींद टूट रही है, बार बार वॉशरूम के लिए उठ रहे हो, बार बार नींद टूट रही है, बार बार करवटें बदल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा भी कोई है आपके रूम में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा भी कोई है आपके घर पे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें कोई सुन रहा है लगातार। ऐसा कुछ एनर्जी है क्या? अगर ऐसी एनर्जी आपको लगती है तो जिस रूम में आप सो रहे हो, एक ऐसे सेफ सिक्योर जगह पे छोटे से कैंडल, छोटे से ही सही, एक छोटे से कैंडल, प्रेफरेबली ब्लैक कलर का कैंडल या फिर प्रेफरेबली वाइट कलर का कैंडल, आइदर ऑफ दिस कलर, ठीक है। छोटे कैंडल होते हैं, मतलब लगे तो 5 मिनट में बंद हो जाएंगे, वैसे वाले जैसे पेंसिल टाइप्स में, तो वैसे वाले कैंडल लीजिएगा और एक कॉर्नर ऑफ योर रूम, जिस रूम में आप सोते हो वहाँ पे जला के सो जाइएगा आप। और वो जैसे ही खुद ही बुझेगा बुझने दें, और उसके बाद वो जो रेसिड्यू बचती है ना उसे लेकर जाके अगले दिन सुबह किसी पेड़ के नीचे डाल दें। ये आने वाले 42 डेज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो एनर्जी की प्रेजेंस आपको महसूस होती है ना, वो खुद ब खुद आपसे दूर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपने ये भी सोचा हुआ दिख रहा है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई आपकी एनर्जीज़ को चोरी कर रहा है या फिर आपको एनर्जी से जल रहा है। लोग हैं ऐसे आपसे जलन कर रहे हैं, ऐसे वाले एनर्जी, मतलब विशेषियस एनर्जी हैं, आपके खुश, आपके सुख को देखकर वो खुश नहीं है, ऐसे वाले एनर्जी हैं। तो पहले अपने आप को हील करें, अपने आप को होपोनोपोनो करें, ग्रीन तारा मंत्र सुने, महाकाल भैरव अष्टकम सुने, ठीक है। और ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करना बंद करें जो आपके दिल तोड़ रहे हैं। दिल बहुत छोटा है आपका, आपके विश फुलफिल होने से पहले दिल टूट जाती है, फिर विश के बारे में सोचते ही नहीं हो आप, राइट। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना बंद करो जो आपके दिल तोड़ेंगे। पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप्स जिसमें आप अटके हो, दे आर लाइक लिटरली सकिंग योर ब्लड, वैम्पायर टाइप काइंड ऑफ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ऐसे कोई हैं तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर थिंग, राइट। चलें, आने वाले 7 दिन अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, पाइल नंबर 4, आई डोंट नो, मैं जितने बार भी शफल करके नहीं निकालती सेम ही एनर्जी आ रही है। ओके, खुश रहें, मंदिर जाएं, मत्था टेकें, हो सके तो आने वाले 7 दिन रेगुलर ही मंदिर जाओ, जो भी ऑफिस के आसपास या अपने सोसाइटी में, अपने घर में जो मंदिर है वो घर के मंदिर में दिया जलाओ, जो भी करो, लेकिन आने वाले 7 दिन लगातार पूजा करें। आप अगर कोई लेडी है, कोई फीमेल है, वो कहें कि दी मेरी तो मून साइकिल चल रही है, मैं कैसे जाऊँ मंदिर, मैं कैसे जाऊँ, ये तो
कैंडल जो जलाना है वो जलाइएगा और वाटर फॉर्मेशन करके पानी पी लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप हेल्थ वाइज ठीक हो जाओगे, मंदिर जा सकोगे तो 7 डेज चले जाना, ओके। वेरी इंटेंस एनर्जी, आई डोंट नो फॉर होम दिस इज। प्रोटेक्ट योर ऑरा की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ओके। बहुत टायर्ड हो, बॉडी पेन, हेडेक, बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। पेन बॉडी मैनिफेस्ट हो रही है, पेन बॉडी आपको ये साइन दे रहा है कि एनर्जी इज़ नॉट गुड अराउंड यू, right? If energies are not good around you, take any home remedy, otherwise reach out to the person whom can heal you. Recently एक पर्सनल सेशन हुआ था मेरा, मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन एक ऐसे पर्सनल सेशन हुआ जो करते हुए आई लिटरली स्पोक टू दैट पर्सन सेइंग कि आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस क्यों है। एंड कुछ ऐसे रीडिंग के दौरान हुआ कि नेक्स्ट सेशन जो है, जो बच्ची की सेशन थी वो टैरो सीख रही है, ऑरेकल सीख रही है। मैंने खुद ही बोला कि मुझे 10 मिनट टाइम दे, आई नीड टू क्लेंस माई सेल्फ एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट द ऑरा, देन आई विल कम टू यू एंड हैव द सेशन। मैंने हीलिंग प्रोटेक्ट की, सब कुछ की, तब की बाद भी अगले दिन वॉज सो इंटेंसली पैथेटिक फॉर मी। उसके बाद मैंने उन्हें लिटरली मैसेज किया, बोला कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, प्लीज़ कीप 11 रुपीज़ फ्रॉम योर एंड, कि माँ काली के सामने या मंदिर घर पे मीशा के नाम से बोल के रख दें 11 रुपये और उसे मंदिर में चढ़ा दें प्लीज़ करके। तो वो रखने के बाद आई गॉट समवेयर बैलेंस्ड, राइट। एनर्जीज़ बहुत हाइटेंड है और ये 4 पोर्टल से लेकर 5 पोर्टल के बीच में ये एनर्जीज़ की उग्र तांडव बहुत ज़्यादा होता है। तो इस दौरान हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बेहद ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम प्रोटेक्टेड रखेंगे, जितना ज़्यादा हम बैलेंस रहेंगे, जितना ज़्यादा हम कॉन्शियस रहेंगे, जितना ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे और ईश्वर का स्तुति करते रहेंगे, ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे, ईश्वर का नाम जपते रहेंगे, ईश्वर के मंत्र पढ़ते रहेंगे, या फिर मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, वो भोग को पान करेंगे, तो ये एनर्जी जो है अपने कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं। रही बात लव रिलेशनशिप की, कि आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपने जो कभी बोला ही नहीं, आपके पर्सन या पर्सन ये बात बोलें कि आपने ऐसे कैसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, आपने ऐसे कहने से पहले एक बार सोचा तक नहीं कि मुझे बुरा लगेगा, बुरा महसूस होगा, और आप कहते बैठे हो कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। एक साइन हो सकता है कि आपके ऊपर जो एनर्जी की प्रभाव है उसकी वजह से। दूसरा साइन ये हो सकता है कि आप मंदिर जाना ही नहीं चाहते। जैसे मैं अभी आपको रेमेडी के रूप में बता रही थी, मंदिर जाएं, मत्था टेकें या फिर दिया जलाएं। ये सुन के भी आपको ख़राब लग रहा होगा कि यार हर छोड़ो ना, कुछ भी बकवास कर रहे हैं लोग, कि ये टैरो रीडर्स के काम ही ऐसा होता है कि कुछ भी बोल दे, मंदिर जाओ, ये करो, वो करो करके। तो इन लोगों को तो ड्रामा है, इन लोगों को तो बस लोगों को मैनिपुलेट करना है कि डराएंगे ताकि हीलिंग के पास आएँ। देखो 3 सेशन और हुए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। मैंने किसी को बोला नहीं कि आप मंदिर जाओ, 7 दिन लगातार जाओ, राइट। जिनके एनर्जी जो आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं, सुनना ना सुनना आपकी फ्री विल है, राइट। तो भगवान की कृपा से इतनी प्यार और इतना अपनापन है थ्रू आउट द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब क्लाइंट्स हैं और बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिनकी सोल कॉलिंग है वो मेरे सोल को अगर रीच आउट कर रहे हैं, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत माँ परमिट कर रही है तो हम पर्सनल सेशन कर रहे हैं, और पर्सनल सेशन के लिए भी वेट कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू लव। मैं भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भी विथ ऑल ड्यू लव वो वेट कर रहे हैं। तो मेरे पास भगवान की कृपा से जो माँ काली मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं वो ज़रूर पहुँचते हैं, राइट। तो किसी को इन्फ्लुएंस करने की, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं है एटलीस्ट। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो प्रभाव पड़ रहे हैं ना, इनके वजह से ऐसे सोचने पे मजबूर होंगे लोग। मंदिर नहीं जाएंगे, अंधेरे रूम में बैठना पसंद होगा, डार्क कलर्स पहनते चलेंगे, बहुत ज़्यादा तामसिक भाव में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मंदिर पूजा प्रार्थना मंत्र जपा ये सब सुनने वाले लोगों की मजाक उड़ाएंगे, उनके विल पावर को डाउन कर देंगे। तो ये सारी जो एनर्जी अगर आपके साथ है, ठीक है, या फिर आप पहले मंदिर गोइंग पर्सन थे, टेंपल पर्सन थे, आप हमेशा मंदिर जाना पसंद करते, अब नहीं जा रहे हो, कोई ना कोई बाधा आ रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई घर पे खला कलेश हो जाती है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा है, तो भी यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये क्यों हो रहा है। पहले तो नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है, ठीक है जी। मेरी लाइफ पर्पस, मेरी सोल पर्पस जो थी, मेरे चैनल करना, मैसेजेस आप तक पहुंचाना, मैंने मेरे काम कर दिया। अब माँ काली महाकाल का काम है जिन तक ये संदेश पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे।
सुनना ना सुनना आपकी मर्ज़ी होगी। ओके, अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, स्क्रीन में डिटेल्स दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली ने चाहा, माँ काली का परमिशन रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली का ज़ेबू कॉइन, ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मैजिक पोशन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।